अब क्या है कि इसमें कितनी ज़्यादा बर है, ये बर मतलब हम तो फिर अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ रिप्लेस कर लेते हैं। हमने पहली बार जब हमारी मशीन आई थी हमने अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स तक नहीं सर्विस करा था, तो हमारी पूरी क्लॉग हो गई थी। तो जो हम आपको एडवाइस करेंगे, आप हर थोड़े टाइम में प्लीज़ अपनी मशीन का गाइड बुश खोल के सर्विस करते रहा कीजिए। अब मैं आपको अब इसके पीछे की स्लीव कैसे निकली है वो निकाल के दिखाता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर, आपके जो ग्रब बोल्ट्स हैं उनको आप पूरा लूज़ करेंगे और उसके बाद फिर इसको एक जर्क में उतारेंगे। ठीक है, ये अभी जैसे नहीं खुल रही। अब हम क्या करेंगे, इसमें उंगली डाली और झटका। क्यों? क्योंकि जो ये रिंग बना है ना इसके मोटर पर, उसमें बर बैठ जाती है और अंदर जो टॉलरेंस है वो बहुत फाइन है, मतलब 1-2 mm की टॉलरेंस ही होती है उस कॉलर में। तो उसको जो है आपने बर की वजह से, अब हम इसको क्लीन करके दिखाएंगे आपको। जब हम इसको टेबल पे ले आए अपने, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। मैंने इस पर कम से कम बहुत अच्छे खासे प्रेशर का न्यूमेटिक का पाइप है, हमने उस पर प्रेशर मारा है, उससे भी ये बर नहीं निकल रही। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ब्लेड लेके इसको साफ करना है, फिर उसके बाद इसको डीजल में क्लीन करना है। डीजल में क्लीन करने से जो भी गंदे मार्क्स होते हैं हट जाते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पे मशीन के, इसमें हम गाइड बुश के आपको अंदर दिखाते हैं इंस्टॉल कैसे होगा। गाइड बुश की राउंड के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ एक छोटी सी पिन दिख रही है। वो जो पिन है वो आपके गाइड बुश के फ्रंट एंड के सामने कॉलेट जो है उसके सामने से अलाइनमेंट के काम आती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि कल को मान लीजिए ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल रॉड यूज़ कर रहे हैं तो उसका ज़ीरो कैसे मैच करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको फिर से हल्का सा रोटेट करते हुए हल्का सा उसी स्लीव के अंदर, एक कट के अंदर की बैठेगी और आपका जो कॉलेट है वो आगे जाके ज़ीरो पे बैठ जाएगी। इसको पूरा हाथ से प्रेस करके जब देखें तो आपको फील होगा कि वो हल्की क्लैम्प कर रही है, जिसकी वजह से वो आपकी रॉड जो है 6 mm पे क्लैम्प करेगी। ये इसका एक यूनिक फैक्ट ये है कि ये जो कॉलेट्स होती हैं ये कार्बाइड की होती है, क्योंकि ये फ्रिक्शन पे चलती हैं। ये मैकेनिकली क्लैम्प नहीं कर देगी रॉड को, ये सिर्फ फाइन टचिंग पे होनी चाहिए। अब हमने पीछे से स्लीव को डाला, स्लीव को जब मैंने पूरा आगे डाला तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, मेरी कॉलेट आगे निकल गई होगी। दिस शोज़ कि ये दोनों को अगर आप थ्रेड नहीं करोगे तो इनकी लेंथ अलग अलग जोड़ के एक गाइड बुश से लंबी होती है, जिसकी वजह से इनको बोल्ट की तरह चढ़ाया जाता है ताकि दोनों टाइट हो और जो आगे से कॉलेट है वो टेपर के अंदर जो गाइड बुश में बनी हुई है उसमें बैठ जाए और हो जाए और क्लैम्प बना ले। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एलन के अंदर अपनी 4 नंबर वाली एलन की डालेंगे और इसको हाथ से रोटेट करेंगे। हाथ से रोटेट करते जैसे मुझसे हल्का सा आगे धक्का लग गया तो अब मैं आपको आगे से दिखाऊंगा कि मेरा जो गाइड बुश की क्वालिटी वो फिर से आगे निकल गया। तो उसको फिर से पीछे प्रेस करके फिर पीछे से घुमाएंगे। इसका वैसे आइडियल प्रोसीजर ये होता है कि आप किसी की सपोर्ट ले और उसको बोलिए कि भाई आगे से वहाँ से दबा दे और यहाँ से आप उसको थ्रेड करके चढ़ा दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपकी जो कॉलेट है वो ज़्यादा आगे नहीं निकलेगी, तो आपको बार बार आगे पीछे नहीं करना होता होगा। आप उसको करके ढीले हाथ से लाइट हैंडेडली इसको रोटेट करके चढ़ाते जाएंगे, क्योंकि एक बार कॉलेट आपकी जब चढ़ गई तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ माइनर टाइटनिंग करनी होगी जो आपकी जो रॉड है उसके हिसाब से होगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे हाथ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरी आगे से कॉलेट बैठ चुकी है। मैंने आगे अपने हेल्पर को खड़ा करा हुआ है कि वो उसको कॉलेट को आगे प्रेस करके रखे। ये बड़ा इजीली टाइटन हो जाती है, जितना टाइम आपको लूज़ करने में लगा उससे बहुत ज़्यादा